हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक्सेल में होम टैब रिबन ऑप्शन की। जैसा कि इसके पहले मैंने वीडियो में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक होम टैब रिबन के बारे में बता दिया था। आज हम उसके आगे से चर्चा करेंगे होम टैब रिबन ऑप्शंस के। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। जैसे फॉर्मेट है, स्टेबल है, सेल स्टाइल है, इंसर्ट है, डिलीट है और फॉर्मेट है, ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट। तो इन ऑप्शनों की हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉर्मेट एज टेबल में आप टेबल को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका पूरा ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो जैसा कि अगले स्क्रीन में आपको ये दिखाई देगा इस तरह से। जैसे ही आप फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपको ये इतने सारे स्टाइल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 कैटेगरी इसमें दिखाई देती है, लाइट, मीडियम एंड डार्क। और सबसे नीचे न्यू टेबल स्टाइल, आप अपने स्टाइल भी बना सकते हैं और न्यू पाइवट स्टाइल भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। तो आपको इसमें से जो आपने टेबल बनाया है मैनुअली, उसमें से आप उसको सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ पे जो आपको थीम सही लग रही है, आपको पसंद आ रही है, उस पर आप क्लिक करके उस स्टाइल में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरे ऑप्शंस डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो जो है लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। और यदि आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और पिछले वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा कर के पिछले वीडियो देख सकते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल और अन्य ऑप्शंस की चर्चा कर रहे हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आपने पहले से यदि टेबल बना के रखा हुआ है तो उस पर आप सेलेक्ट करिए, उसको सेलेक्ट करिए और आपको जो स्टाइल पसंद आ रही है उसमें से ये टेबल की थीम आप सेलेक्ट करके उसको उस डिज़ाइन में अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम अगला ऑप्शन देखते हैं सेल स्टाइल्स में। तो सेल स्टाइल्स में क्या होता है कि जो आपने सेल रहती है वो आपकी नॉर्मल रहती है। यदि आप स्टाइल को स्टाइल में बदलना चाहते हैं तो इसमें भी आपको गुड, बैड एंड न्यूट्रल स्टाइल दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करके आप स्टाइल को बदल सकते हैं। आप सेलेक्ट करिए किसी भी स्टाइल को और फिर इस ऑप्शन में जा कर के किसी भी जो आपको पसंद आ रहा है, कलर आ रहा है, उस स्टाइल पे आप क्लिक करके आप स्टाइल को बदल सकते हैं। इसमें भी आपको न्यू सेल स्टाइल और मर्ज स्टाइल, ये दो ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। और ये विभिन्न तरह की स्टाइल दिख रही है जिसमें आप सेलेक्ट करके क्लिक करके आप सेल के स्टाइल को बदल सकते हैं। इसके बाद में है इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इंसर्ट सेल्स, आपको यदि सेल को इंसर्ट करना है एक्सेल में, जैसे आप काम कर रहे हैं और आपके सेल में बीच में आपको सेल को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट सेल के माध्यम से ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में इंसर्ट शीट रो, आप किसी सीट में काम कर रहे हैं और बीच में यदि आपको रो को इंसर्ट करना है तो इस ऑप्शन के द्वारा आप इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से इंसर्ट शीट कॉलम, कॉलम बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट शीट, जैसा कि आप न्यू शीट खोलते हैं तो आपको 3 शीट मिलती हैं और यदि आपको और शीट काम करने के लिए चाहिए होती है तो आप इंसर्ट शीट के माध्यम से और नई शीटों को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अपन अगला ऑप्शन देखेंगे डिलीट का। इसी के बाद में जो डिलीट ऑप्शन है तो उसमें आप डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट शीट रो कर सकते हैं, डिलीट शीट कॉलम एंड डिलीट शीट। डिलीट शीट डिलीट सेल्स में आप किसी भी बीच की सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट शीट रो में पूरी रो को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। डिलीट शीट कॉलम में आप किसी एक कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट शीट में जिस सीट में आप काम कर रहे हैं उस सीट को आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपको ध्यान से करना होगा, डिलीट शीट, यदि आपकी शीट एक बार डिलीट हो गई तो वो फिर वापस नहीं आती है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट में काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये 4 कैटेगरी में बटा हुआ है, सेल साइज, विजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज सीट्स एंड प्रोटेक्शंस। तो सेल साइज में हम देखें तो हम रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट, जो आपका टेक्स्ट है, ऑटो फिट मतलब होता है जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है सेल में
उस सेल के आकार का रो यदि आपको करना है तो ऑटो फिट रो हाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जिस सेल में टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके आधार पर वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। इसके बाद में कॉलम विड्थ आप जो कॉलम की चौड़ाई है विड्थ है उसको आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ऑटो फिट कॉलम विड्थ में जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है सेल में उसके आधार पर ऑटोमेटिक वो कॉलम सेट हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट विड्थ में जो स्टैंडर्ड साइज होता है कॉलम्स का वो डिफ़ॉल्ट विड्थ में आ जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन है विजिबिलिटी में आप किसी भी सेल की रो को या कॉलम को हाइड कर सकते हैं और वापस उन्हें अनहाइड भी कर सकते हैं। हाइड मतलब छुपाना। यदि आप चाहते हैं कि किसी सेल को या रो को या कॉलम को आप हाइड रखना चाहते हैं जो किसी दूसरे को ना दिखाई जाए तो ये ऑप्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं हाइड। और फिर आप वापस उसे लाना चाहते हैं तो अनहाइड करके आप उसे वापस ला सकते हैं। ऑर्गेनाइज शीट वाले ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट एंड टैब कलर। रीनेम शीट में आप अपनी शीट का रीनेम कर सकते हैं, मतलब दूसरा नाम बदल कर दे। बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1, शीट 2 और शीट 3 आता है। यदि आप शीट का नाम देना चाहते हैं तो रीनेम शीट के द्वारा आप अपनी शीट का नाम दे सकते हैं। मूव और कॉपी शीट ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है और बहुत ही अच्छा कमांड है। जैसे आपने एक वर्कशीट बनाया, वर्कशीट में 3 शीट बनाई हैं और 3 शीट में से चौथी शीट आप बना रहे हैं और उसको कहीं और मूव करना चाह रहे हैं, किसी और वर्कबुक में मूव और कॉपी करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन के द्वारा आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये पूरा मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ हेडिंग्स जो अपने टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। टैब कलर का मतलब होता है ये कि आपने जो शीट बनाई है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो आपकी सामने दिख रही होती है उसमें यदि आपको कलर येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर से दिखाई दे तो ये टैब कलर के द्वारा आप ये ऑप्शंस के द्वारा शीट के जो कलर्स हैं, टैब के कलर्स हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन प्रोटेक्शन का आता है। प्रोटेक्शन में आपके 2 ऑप्शन आते हैं, प्रोटेक्शन शीट और लॉक सेल। प्रोटेक्ट शीट के द्वारा आप अपनी शीट को, पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस कोई भी नहीं कर पाएगा और ये आप पासवर्ड के द्वारा कर सकते हैं। यदि आपने पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर दिया तो कोई भी अदर यूज़र्स उसको चेंज नहीं कर पाएगा, उस डाटा को चेंज नहीं कर पाएगा, सिर्फ देख पाएगा क्योंकि वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। और प्रोटेक्ट जो होती है वो पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर दी जाती है। तो जब तक आप उसे अनप्रोटेक्ट नहीं कर देंगे दूसरा अदर यूज़र कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसके द्वारा आप अपनी शीट को, डाटा को प्रोटेक्ट करके सिक्योर कर सकते हैं। और लॉक सेल, आप जिस भी सेल में काम कर रहे हैं यदि आप उस सेल में चाहते हैं कि वो लॉक हो जाए, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं जाए, तो लॉक सेल के द्वारा भी आप ये काम कर सकते हैं जो प्रोटेक्ट के द्वारा ही होता है। और लास्ट में है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में आपकी जो सेल्स हैं, आपकी जो शीट है उसके द्वारा आप सारी शीट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इनका प्रैक्टिकल सेशन में किस तरह से, प्रैक्टिकल में करके बताता हूँ एक चीज़, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आइए अपन एक्सेल सीट में चलते हैं। तो ये मेरा एक डाटा शीट खुला हुआ है और इसमें आपको कुछ डाटा दिखाई दे रहा है एक्सेल में। तो हम चर्चा कर रहे हैं, हमने इसके पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक चर्चा कर ली थी, इसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप वीडियो चैनल में जा कर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वीडियो देख सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आज फॉर्मेट एज टेबल की। जैसा कि आपके स्क्रीन पर सामने एक टेबल दिखाई दे रहा है जो कि एकदम नॉर्मल सा है। यदि हम इसको एक स्टाइलिश टेबल के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपने टेबल को पहले सेलेक्ट किया और उसके बाद में फॉर्मेट एज टेबल में जा कर के आप इसमें क्लिक कर देते हैं तो ये उस टेबल में बदल जाता है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मेट एज टेबल में रेंज जाएगा, जो आपने सेलेक्ट किया वो रेंज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। डाटा रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है एंड देन ओके करते हैं आप, तो ये आपका जो टेबल है दिए गए फॉर्मेट में जो आपने अप्लाई किया था उसमें ये परिवर्तित हो जाता है। अब आप सिर्फ यहाँ पे रखते ही हैं तो आप यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाते ही वो टेबल उस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
तो ये मीडियम है, और डार्क में यदि आप करना चाहते हैं तो ये इस तरह से डार्क में हो जाएगा। और जैसे ही आप टेबल फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये ऊपर से एक फ़िल्टर वाला ऑप्शन जुड़ जाता है, जिसके द्वारा आप डाटा को फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फ़िल्टर बटन आ जाता है, और मान लीजिए मुझे संकेत का रिकॉर्ड देखना अकेला, तो ये संकेत नाम का जो व्यक्ति है, एम्प्लॉई है या स्टूडेंट है, उसका डाटा यहाँ पे शो होगा। तो ये एक अलग से ये फ़िल्टर बटन यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट एज टेबल में बड़ी आसानी से टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये था आपका फॉर्मेट टेबल। इसके बाद में हम अगला ऑप्शन देखते हैं। फॉर्मेट टेबल के बाद में आप यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू टेबल स्टाइल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे तो न्यू टेबल क्विक स्टाइल यहाँ पे जाती है। यहाँ पे आप टेबल स्टाइल का नाम दे सकते हैं, और आपको यहाँ पे जो जो ऑप्शंस चाहिए वो उस ऑप्शन को फॉर्मेट पर सेल पर जा करके इसको फॉर्मेट करके आप अपनी न्यू स्टाइल तैयार कर सकते हैं टेबल की, और फिर उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप न्यू टेबल स्टाइल भी अपने कस्टम तरीके से अपने स्टाइल से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मेट टेबल देखा। इसके बाद में हम आगे का ऑप्शन देखते हैं सेल स्टाइल। जैसा कि मैंने बताया था सेल स्टाइल, तो सेल स्टाइल में जैसा कि अभी ये नॉर्मल है और आप किसी सेल स्टाइल में सेल को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने हेडिंग लिया है, हेडिंग को सिलेक्ट किया, सेल स्टाइल में गया, और यहाँ पे मैंने ये बैड या गुड या न्यूट्रल इस तरह से मैं करता हूँ क्लिक, तो ये इस स्टाइल में चेंज हो जाती है। यदि मान लीजिए आपको हेडिंग बनाना है टेबल की, तो ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। यदि आप हेडिंग स्टाइल हेडिंग 1 में रखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक उस स्टाइल में परिवर्तित। फिर मैं इस रो को सेलेक्ट करूँगा और सेल स्टाइल में हेडिंग 2 कर दूँगा या हेडिंग 3 कर दूँगा, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। और बाकी का डाटा जो है नॉर्मल है, तो उसके लिए भी एक स्टाइल हो सकती है। तो यहाँ पे थीम सेल एसेंस 20%, एसेंट 2 20% एसेंट 3, इस तरह से ये कलर्स में आ जाएंगे। और आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इस तरह से भी ये इस तरह से आप सेल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद आए उसमें आप क्लिक कर दीजिए, तो ये सेल स्टाइल यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये सेल स्टाइल भी बहुत ही अच्छा कमांड है, इसके द्वारा आप नॉर्मल से टेबल को बहुत ही स्टाइलिश टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। तो ये था आपका सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल में जैसे फॉर्मेट टेबल में होता है, सेल स्टाइल में आप न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह की आप चाहते हैं उस तरह की कस्टम स्टाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आपका सेल स्टाइल। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं इंसर्ट ऑप्शंस के बारे में। तो इंसर्ट ऑप्शन में जैसा कि मैंने बताया आपके सामने 4 ऑप्शन दिखते हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो एंड इंसर्ट शीट कॉलम एंड इंसर्ट सीट। सबसे पहले आता है इंसर्ट सेल। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना सेल पॉइंटर रखा हुआ और यहाँ पे मुझे एक सेल की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे सेल पॉइंटर को रखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट सेल पे करेंगे। जैसे ही इंसर्ट सेल पे करते हैं तो इंसर्ट एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें 4 ऑप्शन बटन आपको दिखाई देते हैं। तो हम एक एक ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है शिफ्ट सेल राइट। तो यदि मुझे इस ऑप्शन का यूज़ करना होता है, मतलब इस ऑप्शन का यूज़ इसलिए किया जाएगा शिफ्ट सेल राइट, मतलब जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है, ये बोल रहा है कि यदि आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैं करके बताता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये जिस सेल में सेल पॉइंटर रखा हुआ था उस सेल का डाटा जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया और वहाँ पे एक खाली सेल इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आप फिर से जाते हैं और मैं एक बार और बताता हूँ, इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल डाउन। अब जहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये जो डाटा है ये नीचे खसक जाए और यहाँ पे एक खाली सेल आ जाए, तो शिफ्ट सेल डाउन करेंगे तो ये यहाँ पे डाउन में खसक जाएगा और यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो जाएगा।
तो ये होता है शिफ्ट सेल डाउन। तो आपकी आवश्यकता के अनुसार आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में अगला ऑप्शन है इंटायर रो। मान लीजिए यहाँ पे एक पूरी रो की रो इंसर्ट करना है, तो इंटायर रो पे सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे पूरी एक रो इंसर्ट हो जाएगी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से आप इंसर्ट कॉलम में, जैसे आपका सेल पॉइंटर यहाँ है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक खाली कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक इंसर्ट कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे सेल पॉइंटर रख के इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में इंसर्ट शीट, जैसा कि मैंने बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप न्यू वर्कशीट बनाते हैं तो उसमें 3 सीट आपको काम करने के लिए मिलती है, लेकिन आपको और शीट की यदि ज़रूरत होती है तो आप इंसर्ट में इंसर्ट शीट ऑप्शन पर जाकर न्यू सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये शीट 4 नाम से आपकी ये सीट आ जाएगी, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4। तो इसमें आप जितनी चाहो उतनी सीट इंसर्ट कर सकते हैं, तो इंसर्ट हो जाएगी। और इसे मूव करने के लिए आप पकड़ करके ड्रैग करके माउस से ड्रॉप कर देंगे, तो ये सीक्वेंस में जम जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा इंसर्ट सेल, इंसर्ट के माध्यम से आप इंसर्ट सेल कर सकते हैं, इंसर्ट रो भी कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं। तो ये था आपका इंसर्ट टैब ऑप्शन। इसके बाद में अगली ऑप्शन है डिलीट। तो जैसा कि इंसर्ट है उसी तरह से डिलीट भी है, डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम एंड डिलीट शीट। तो डिलीट सेल सबसे पहले हम देखते हैं डिलीट सेल। तो ये गए हम डिलीट सेल पे, इसमें भी वही 4 ऑप्शन है, डिलीट और शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो जिस करंट सेल में रखा हुआ है आपका सेल पॉइंटर, वो सेल का डाटा डिलीट हो जाएगा और ये सेल जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट सेल लेफ्ट इस तरह से। तो इस सेल का जो डाटा है वो डिलीट हो गया और जो आपका मोबाइल नंबर था वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से आप डिलीट सेल लेफ्ट एंड डिलीट सेल अप से क्या होगा, डिलीट सेल अप में ये होगा कि आपका जो डाटा सेल पॉइंटर जहाँ पे रखा हुआ है वो डाटा डिलीट हो जाएगा और जो नीचे का डाटा है वो ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से डिलीट सेल अप। इसी तरह से डिलीट शीट रो, यदि आपको रो डिलीट करना है, जैसे ये खाली रो है इसके यहाँ पे बीच में आ गई है, तो इसे हमको डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम सेल पॉइंटर रखेंगे, कहीं भी रो में किसी भी सेल पर आप सेल पॉइंटर रखेंगे, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट शीट रो करेंगे, तो वो जिस सेल पॉइंटर पे रखा होगा वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से आप डिलीट शीट कॉलम भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम डिलीट शीट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो वो कॉलम डिलीट हो जाता है। वापस लाने के लिए मैं कंट्रोल Z करके वापस ला सकता हूँ। और इसके बाद में डिलीट सीट, जैसा कि ये डिलीट शीट यदि ऑप्शन हम करते हैं तो ये पहले एक वार्निंग देता है कि डेटा में एग्जिस्ट इन द सीट सेलेक्टेड द डिलीशन टू परमानेंटली डिलीट द डाटा, प्रेस डिलीट। तो ये इसके पहले वार्निंग देता है कि आपकी यदि कोई काम की शीट है तो पहले आप इसमें देख लें कि इसको वाकई में डिलीट करना है या नहीं, क्योंकि डिलीट होने के बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, इसका डाटा डिलीट हो जाएगा और वापस नहीं आएगी। तो यदि आपको लगता है ये शीट आपके कोई काम की नहीं है तो आप डिलीट पर क्लिक कर दिए, और नहीं तो आप कैंसिल पर क्लिक करके इसे डिलीट नहीं करते हैं। तो डिलीट शीट के द्वारा आप डिलीट शीट को भी कर सकते हैं। जैसे मैं शीट नंबर 2 में आपने कुछ लिखा नहीं है, इसमें यदि डिलीट करना है तो डिलीट शीट, और इसको डिलीट करता हूँ तो ये शीट नंबर 2 जो है वो डिलीट हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका डिलीट ऑप्शन। इसके बाद में अगला ऑप्शन देखते हैं हम सेल में ही, फॉर्मेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में आपके चार ऑप्शन में कैटेगरी में बटा हुआ है। सबसे पहला है सेल साइज, फिर है विजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज सीट एंड प्रोटेक्शंस। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेल साइज। अब यहाँ पे हमारी सेल साइज की साइज को चर्चा कर रहे हैं हम। सेल
तो सबसे पहले हम रो हाइट देखते हैं। तो रो हाइट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अभी बताएगा कि आपकी वर्तमान में रो की हाइट कितनी है। तो यहाँ पे है ज़रा 15। यदि आप रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे 20 कर देते हैं और एंटर करते हैं तो ये रो की हाइट यहाँ पे बढ़ जाती है। तो फॉर्मेट में रो की हाइट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे 50 भी देते हैं तो ये 50 इस तरह से बढ़ जाती है। और आप रो की हाइट बढ़ाने के लिए सीधे आप डायरेक्टली मैनुअली भी कर सकते हैं कि आप ये यहाँ पे जाइए, आपकी जो रो हेडिंग्स हैं और इसमें माउस पॉइंटर को यहाँ पे लाइए, जिस तरह से माउस इस तरह का बदल जाएगा और तब आप इसको ड्रैग करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं। ये तो ये मैनुअली आप कर सकते हैं। और यदि आपको नाप तोल के करना है, मतलब आपको पॉइंट दे के करना है कि सारे रो की कॉलम एक जैसी आ जाए एक साथ, तो आप पूरा रो को सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए, रो हाइट में जाइए और एक जैसी करने के लिए यहाँ पे किसी एक साइज़ को दे दीजिए। जैसे मैंने दिया 22, ओके किया तो ये सारे के सारे जो रो की हाइट है वो एक जैसी 22 हो जाएगी। तो इस तरह से हम रो की हाइट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी जो हाइट जितनी बन रही है उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा। ये देखिए ऑटो फिट रो, तो टेक्स्ट इतना है तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के हिसाब से सेलेक्ट हो जाएगा। मैं सारी की सारी रो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑटो फिट रो करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली रो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके हिसाब से रो सेट हो जाएगी। इसके बाद में है आपका कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई। हम चर्चा कर रहे हैं कॉलम विड्थ की, ये होती है कॉलम विड्थ। तो इसे भी हम यहाँ पे पॉइंट में दे करके कॉलम की विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो कॉलम विड्थ पे जाएंगे तो ये कॉलम विड्थ वाला कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे हम कॉलम की विड्थ देते हैं, मान लीजिए 20 देते हैं तो ये एक ऐसा कॉलम सभी के एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कॉलम विड्थ के द्वारा कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और मैनुअली करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, आप कॉलम हेडिंग में जा करके आप इसके बॉर्डर पे ले जाएंगे तो माउस पॉइंटर इस तरह का हो जाएगा और माउस पॉइंटर जब इस तरह का हुआ तो आप इसको ड्रैग एंड करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं डाटा के हिसाब से। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जैसे मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ और ये टेक्स्ट दब रहा है आपका और मैं टेक्स्ट के हिसाब से अपनी कॉलम की विड्थ सेट करना चाहता हूँ तो सीधे आप जाइए ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो जो आपका डाटा लिखा हुआ उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। ये देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये देखिए। और मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लेता हूँ। तो जितना बड़ा जो टेक्स्ट रहेगा सेल का उसके हिसाब से कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ में जो स्टैंडर्ड साइज होता है कॉलम का वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे इस कॉलम की जो हाइट है और विड्थ है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है 8.43। तो स्टैंडर्ड विड्थ यहाँ पे आपको दिखाई दे देगी। इसके बाद में हम अगला ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब आप कौन सी सेल को दिखाना चाहते हैं और किसको छुपाना चाहते हैं। ये ऑप्शन भी एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण है डाटा को सिक्योर करने के लिए, डाटा को छुपाने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं विजिबिलिटी। तो हाइड एंड अनहाइड, हाइड रो। जैसे मान लीजिए आप डाटा शीट में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सामने वाले को नहीं बताना चाहते हैं कि हमने डाटा शीट में क्या किया हुआ है और आप डाटा को छुपाना चाहते हैं किसी रो को। तो आप यहाँ पे मान लीजिए 3 रो को छुपाना चाहते हैं तो मैं 3 रो को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं हाइड एंड अनहाइड में हाइड रो कर दूँगा। तो जैसे ही मैं हाइड रो करता हूँ सिलेक्शन वाली जो सेल्स रोज हैं वो डिलीट हाइड हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे हिडन भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5
5 के बाद में 6 7 8 गायब है और 9 यहाँ पे आ गया, मतलब 6 7 8 जो है वो हिडन है। तो इस तरह से आप अपनी शीट में रो को हिडन कर सकते हैं, हाइड रो, हाइड कॉलम। इसी तरह से आप कॉलम भी हाइड कर सकते हैं। आप सिलेक्शन करिए और हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। और इसके बाद में हाइड शीट, जैसे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3, शीट 4 है, तो आप यदि शीट को ही पूरा हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाइड शीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी शीट ही हाइड हो जाती है। अब आप उसको वापस कैसे लाएंगे, तो फिर से आप विजिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले अनहाइड शीट करेंगे। तो अनहाइड शीट में आपके शीट का नाम आ जाएगा जो आपने हाइड किया था, और शीट 1 आ जाएगा, और उसको ओके करेंगे तो वापस ये शीट आ जाएगी। इसके बाद में आपने जो रो और कॉलम को भी हाइड किया हुआ है, यदि उसे वापस लाना चाहते हैं तो फिर से फॉर्मेट में जाइए, हाइड अनहाइड में जाइए और यहाँ पे अनहाइड रो कर लीजिए। तो अनहाइड रो में वापस आपकी रो आ जाएगी, और इसी प्रकार से आप कॉलम अनहाइड करना चाहते हैं तो कॉलम भी आपका वापस अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी शीट में रो को, कॉलम्स को और पूरी शीट को हाइड कर सकते हैं, छुपा करके रख सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है ऑर्गेनाइज शीट। ऑर्गेनाइज शीट में भी आपको 3 कमांड दिए गए हैं। सबसे पहला रीनेम शीट है, मूव और कॉपी शीट है, टैब कलर है। तो आइए हम चर्चा करते हैं रीनेम शीट। तो रीनेम, यहाँ पे शीट का नाम दिखाई दे रहा है आपको शीट 1। आप यदि चाहते हैं कि हम इस शीट का नाम बदल दें तो आप इसे रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए फॉर्मेट में जाना है, रीनेम शीट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये शीट 1 पे ये ब्लैक आ जाएगा, मतलब आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ स्टूडेंट डाटा शीट। इस तरह से आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका रीनेम शीट। इसके बाद में आता है आपका मूव और कॉपी शीट। जैसा कि मैंने बताया था, मूव और कॉपी शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके द्वारा हम अपनी शीट को कहीं भी मूव कर सकते हैं, दूसरी वर्कबुक में मूव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। तो ये किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, फॉर्मेट में मूव और कॉपी शीट पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपने सामने आ जाएगा। इसके बाद में लिखा रहेगा मूव सेलेक्टेड शीट स्टूडेंट डाटा। आपने जो सिलेक्ट किया है डाटा शीट उसका नाम आ जाएगा स्टूडेंट डाटा शीट। और स्टूडेंट डाटा शीट में आपके पास में कितनी सीट हैं वो यहाँ पे दिखाई देगी। स्टूडेंट डाटा शीट है, ये देखिए सीट 3 है, सीट 4 है एंड सीट 5 है, ठीक है ना। और मूव टू एंड है। अब आप इसमें चाहते हैं कि आप किसी न्यू बुक में आप स्टूडेंट डाटा शीट को मूव करना चाह रहे हैं या कॉपी करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉपी करने का बताता हूँ। तो आप न्यू शीट में ले जाना चाहते हैं तो न्यू बुक में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्रिएट ए कॉपी कर लेंगे, आप क्रिएट ए कॉपी पे चेक कर लेंगे और उसके बाद में आप ओके करेंगे। तो स्टूडेंट डाटा शीट जो हमने बनाया है वो न्यू बुक में कॉपी होके चली जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट डाटा शीट में अभी ये शीट दिख रही है। इसके बाद में जब मैं यहाँ पे न्यू बुक में इसे कॉपी करूँगा तो ये न्यू बुक में कॉपी हो जाएगी। ये देखिए ये आ गई, ये बुक 2 में यहाँ पे कॉपी होके स्टूडेंट शीट आ गई। अब हमारे पास में यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे 2 शीटें दिखाई देंगी एक जैसी। ये स्टूडेंट डाटा शीट के अंदर की शीट है और ये मैंने मूव और कॉपी किया ये बुक 2 में, तो ये वाली शीट है। तो इसे भी हम सेव करके अब रख सकते हैं यदि आप चाहो। तो यहाँ पे एक नई वर्कबुक का नाम दे दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो इसी की कॉपी यहाँ पे तैयार हो जाएगी, तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप मूव और कॉपी कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने कॉपी करना बताया, अब हम देखते हैं आप मूव कैसे कर सकते हैं। अब वापस मैं बुक 2 में जो आपने कॉपी करके लाए हैं इसको वापस मैं मूव करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप फिर ये वाली शीट में आइए जहाँ आपने कॉपी करके लाए थे और फिर फॉर्मेट में जाइए,
मूव और कॉपी शीट करिए। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट डाटा शीट है ये मूव होके वापस स्टूडेंट डाटा शीट एक्सेल में चली जाए, जो अपनी पुरानी वर्कबुक है। तो आप यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं, मूव टू एंड देन ओके। तो ये देखिए यहाँ पे ये दो शीट हमारी आ गई, एक स्टूडेंट डाटा शीट और मूव होके वो वाली ये स्टूडेंट डाटा शीट 2 नाम से यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से आप मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये आपको कब आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है और आप चाहते हैं कि इस सीट को हम दो जगह सेव करके रखना चाहते हैं, क्योंकि यदि एक जगह यदि डाटा हमारा ख़राब हो जाता है या डिलीट हो जाता है, किसी कारण से चेंज हो जाता है, तो दूसरा डाटा सुरक्षित रहे, तब उस स्थिति में आप मूव और कॉपी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मूव और कॉपी करने के लिए फॉर्मेट में जाना है, मूव और कॉपी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसी सीट में राइट क्लिक करते हैं और मूव और कॉपी ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाता है, इस पर भी आप क्लिक करके मूव और कॉपी शीट कर सकते हैं। तो इस तरह से मूव और कॉपी शीट ऑप्शन के द्वारा आप अपनी शीट को कॉपी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है टैब कलर का। टैब कलर जैसा कि मैंने बताया, आपका जो शीट है ये आपका अभी शीट में कोई भी कलर दिखाई नहीं देता है, टैब कलर नहीं दिखाई देता है। यदि आप यहाँ पे शीट जो टैब है उसमें कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो या रेड किया, तो ये देखिए आप जब दूसरी शीट में आएंगे तो ये रेड कलर की शीट टैब कलर में बदल जाएगी। मान लीजिए शीट 3 को हम बदलना चाहते हैं टैब कलर में, तो ये, और इसको हम राइट क्लिक करके भी बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने राइट क्लिक किया, टैब कलर ये ऑप्शन है और यहाँ पे आप येलो दे देते हैं। तो इस तरह से रंग कलरफुल टैब आप यहाँ से दे सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है आपका प्रोटेक्शन का, जो सीट की प्रोटेक्शन के लिए है। तो प्रोटेक्शन में देखिए क्या होता है कि आप पूरी शीट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं कि आपकी सीट सिर्फ आपका जो डाटा है सब दिखाई देगा, उसमें आपका दूसरा यूज़र, अदर यूज़र कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। जैसा कि यहाँ पे अभी चेंजेस हो रहे हैं, तो प्रोटेक्ट करने के बाद ये चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं भी कुछ भी, लेकिन जब आप प्रोटेक्ट कर देते हैं तो आप ये चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो प्रोटेक्ट शीट में ऑप्शन में जाता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रोटेक्ट शीट में जाता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें ये ऑप्शन आ जाते हैं, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। मतलब आप प्रोटेक्ट वर्कशीट कर सकते हैं, कंटेंट को भी लॉक कर सकते हैं। और पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होता है। तो पासवर्ड में मैं सिंपल सा 1 2 3 4 पासवर्ड दे देता हूँ, आप भी सिंपल सा दीजिए ताकि आप दोबारा याद आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट लॉक्ड सेल एंड सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, मतलब दोनों सेल को हम यहाँ पे लॉक करना चाहते हैं। जो आपने लॉक कर चुकी है सेल को और जो अनलॉक सेल हैं उनको भी, दोनों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये दोनों पे आप चेक करेंगे। यदि आप सिर्फ एक को चेक करके दूसरे को अनचेक करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन के द्वारा क्या होगा, सेलेक्ट लॉक्ड सेल, इसको मैंने यहाँ पे अनचेक कर दिया। मतलब जो सेल लॉक्ड हैं उन्हें हम प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, जो सेल अनलॉक्ड हैं उन्हें हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम ये काम कर सकते हैं। और यदि दोनों सेलों को आप लॉक करना चाह रहे हैं और प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं तो आप दोनों ऑप्शन का प्रयोग करके सीट को लॉक और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो फिर ये दोबारा मुझसे पासवर्ड बनता है इसी चीज़ का। तो यहाँ भी मैं 1 2 3 4 दे देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए आपकी सीट जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब यदि आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंजेस इज प्रोटेक्ट एंड देयरफॉर रीड ओनली।
मतलब आप इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा कमांड है, जिसमें आपका जो जरूरी डाटा है वो आप सिर्फ देख सकते हैं। मतलब अदर यूज़र इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, जिससे आपका डाटा पूरी तरह से सुरक्षित सिक्योर रहेगा। और वापस आप इसमें आप काम करना चाहते हैं तो आप इसे अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर फॉर्मेट में जाइए, अनप्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे और ये आपकी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही यूज़फुल कमांड है। और लॉक सेल, यहाँ पे लॉक सेल भी दिया हुआ है। लॉक सेल में जो ऑप्शन आता है वो यहाँ से आता है फॉर्मेट सेल में, प्रोटेक्शन में लॉक्ड, ये लॉक कर देंगे आप तो आपकी सेल है सिर्फ लॉक होगी, प्रोटेक्ट नहीं होगी। मतलब आप उस सेल में जो डाटा लिखा हुआ है वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद में अगला ऑप्शन है आपका फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में भी आपके कुछ बहुत सारे कमांड्स हैं, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, विस्तार से करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरह के आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।